हैं। और वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार दबाव में हैं। नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उन्होंने कुछ यहां पर गेन कर लिया है, लेकिन यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों पर जो हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और उसके अलावा नीतीश बाबू कितने दबाव में है, बीजेपी कितने दबाव में है, खासकर इंडिया गठबंधन के जो अभी तक जो दावे होते रहे उसमें कितनी सच्चाई, कितना दम दिखाई दे रहा है? राजीव जी, वक्त को लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। भोपाल में कल बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और भी कई जगह सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से किसी भी कानून का विरोध करना, उसे समाप्त करने की मांग करना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। सरकार की हठधर्मिता देख चुके हैं। विपक्ष ने इतने तार्किक तरीके से अपनी बात सदन में रखी थी जब इस बिल पर बहस हो रही थी। इसके बाद भी सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं हुई और उन्होंने संशोधन कर दिए। आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इसकी पहली परीक्षा बिहार के चुनाव में हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को ऐसा लगता है कि वे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को उभार कर, उनके दिलो दिमाग में ये बात रखकर कि मोदी सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनके अधिकारों पर अंकुश लगा रही है और इसके जरिए बहुसंख्यक समाज को कोई अतिरिक्त प्रसन्नता मिलती है, इससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। यद्यपि इसमें ये दुधारी तलवार जैसी रही। बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का ये सवाल भी पूछने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, जब से आए तब से सिर्फ मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, हिंदुओं की चिंता कब करेंगे? हिंदुओं को कब मिलेंगे उनके वादे वाले सिलेंडर? क्या वे सिर्फ 5 किलो अनाज पर ही आश्रित रह जाएंगे? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम हिंदुओं के हित में कर दिया है मोदी जी ने? अब समाज में से ही ये आवाजें उठ रही हैं। इसका असर बिहार में देखा जाएगा और असर अगर देखना हो तो ये जो जमीनी हकीकत स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, युवाओं की लामबंदी दिखाई दे रही है, कन्हैया कुमार का आंदोलन दिख रहा है, पलायन रोको, नौकरी दो। कांग्रेस जिस तरह युवाओं के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी है, यही एक विपक्षी दल को करना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी वैसी ही है जैसी देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन बिहार के लोग हमेशा से ही बहुत प्रतिभाशाली रहे। देश में बड़े बड़े परिवर्तन करने वाले आंदोलन बिहार से ही आगे बढ़े, चाहे जेपी के समय का संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो या उसके बाद भी कई ऐसे बड़े बड़े संदेश बिहार से आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के तख्त को हिलाने का काम बिहार ने किया। जो भीड़ इसमें दिखाई दे रही है, स्वाभाविक ऐसे प्रदर्शनों में लाठीचार्ज होता है, टीयर गैस, वाटर कैनन, वो सब होते हैं जी। और उसका मुकाबला आंदोलनकारियों को करना ही होता है। कन्हैया कुमार या कांग्रेस के लोग इससे पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनकी यात्रा भी आज शायद उसका समापन हो गया है, अब और कोई आंदोलन शुरू होगा ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये टेम्पो बनाकर रखना पड़ेगा। चुनाव में अभी दिन है, ऐसा भी नहीं कि अगले महीने चुनाव होने जा रहा है, कुछ महीने बाकी है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनौती देना है, बिहार में जो उलटवासी लगातार पिछले सालों में हुई है, जनादेश को था, उसको किस तरह रोका गया, फिर किस तरह गठबंधन की सरकार बनी, फिर किस तरह नीतीश कुमार ने दल बदल करके अपनी दल बदल की निरंतरता को बनाए रखकर 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन अब आपका सवाल पर आते हैं कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार हर दिन के साथ अपनी जमीन खोते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी का साथ आगे चलकर भारी पड़ सकता है और इसमें एक अहम वजह बनेगा वक्फ कानून। यह संभव नहीं है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों की अनदेखी करके चुनाव में जा सके। उनके अपने कितने संगी साथी साथ छोड़ चुके हैं। उनकी अपनी पार्टी के एक पदाधिकारी उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए कठिनाई भरे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसे एकजुट रखना। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सब लोगों की महती जिम्मेदारी और इसकी अग्नि परीक्षा, इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा बिहार में ही सबसे पहले होने वाली। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मुझे लगता है हरियाणा और महाराष्ट्र से सबक सीखकर अपनी उन गलतियों को दोहराने से बचने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वैसी गलतियां नहीं दोहराई गई और ये निरंतरता बनी रही तो बिहार में अच्छी चुनौती मोदी शाह को मिलने वाली। जी जी बिल्कुल, बिहार में